और कल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया है, काजल को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। सॉरी, वह 200 अंक प्राप्त करने के बाद भी 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। उत्तीर्ण होने के लिए उसे 50% अंक चाहिए थे, प्राप्त हुए उसे 200, और फेल कितने से हो गया, 40 अंकों से। अगर ये 40 अंक उसको और प्राप्त हो जाते, 200 में ये 40 और मिल जाते, टोटल 240 मिल जाते, तो वह पास हो जाता। और पास होने के लिए उसे कितने परसेंट अंक चाहिए थे, 50% अंक चाहिए थे। तो 50% बराबर 240 लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 200 अंक प्राप्त हुए और 40 अंक से फेल हो गया। अगर ये 40 उसको और प्राप्त हो जाते तो वो पास हो जाता। तो 50, अगर पास हो जाता तो उसे 50% अंक प्राप्त हो जाते। तो 50% बराबर 240, तो 1% बराबर 240/50। जब इसको हमने काटा तो 4.8 आया। तो 100% बराबर 4.8 इंटू 100, तो पूर्णांक कितना, टोटल को कितना हो गया, 440। अब अगला सवाल कहता है, अभिषेक को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, परंतु उसे 32% अंक ही मिले और वह 24 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था। सॉरी, उत्तीर्ण होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए, मिले उसे 32% और 24 से वो फेल हो गया। तो कितने परसेंट कम अंक मिल रहे हैं, कितने परसेंट कम मिल रहे हैं, 4%। और जो 4% कम अंक मिल रहे हैं, इसी की वजह से तो वह 24 अंकों से फेल हो रहा है। तो 4% बराबर 24, तो 1% बराबर 6, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 6 इंटू 100, तो कितना आ गया, पूर्णांक पूरा कितना हो गया, 600 हो गया कि नहीं हो गया। आपका आंसर पूर्णांक कितना हो गया, 600 आपका आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है, मोहित किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से असफल या फेल हो गया। उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, कौन, दीपक। ये थे मोहित और ये दीपक। 35% अंक प्राप्त करते हैं, कौन, दीपक। दीपक 35% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक लाता है। ये 15 अंक अधिक लाता है, प्राप्त करता है। तो परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। अच्छा, 15 ये अधिक ला रहा है, ये 10 कम ला रहा है, ये 10 से फेल हो रहा है। किसकी वजह से, ये 30% 30% लाता है, 10 से फेल हो जाता है। ये 35% लाता है, 15 अधिक लाता है। तो इस 5% की वजह से 15 माइनस का 10, तो 5% बराबर 25 हो गया। 5% बराबर 25, इनका अंतर 25 ही तो है और इनका अंतर 5। अंतर निकालने के लिए हमने इसको घटाया तुम्हें समझने के लिए, और 5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो 1% बराबर 5। तो अब 100% बराबर 5 इंटू 100, तो पूर्णांक कितना हो गया उसका, पूर्णांक जो हो गया वो 500 हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक ज्ञात करना है। उत्तीर्णांक 30% अंक उत्तीर्ण होने के लिए 500 का 30% कितना आ जाएगा, 150। और 10 जो ये फेल हो रहा है, ये इसको और मिल जाए तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। तो टोटल कितना हुआ, 160। उत्तीर्णांक कितना हो गया तुम्हारा,
उत्तीर्णांक जो हो गया वो 160 हो गया। उत्तीर्णांक कितना हो गया? 160 हो गया। तुम अगर 35% से भी निकालना चाहो तो निकल आएगा। 35% इसका निकालोगे तो 175। 175 में वो 15 अधिक पा रहा है, तो 175 में अगर 15 ये चला गया तो भी 160 आ जाएगा। किसी से भी निकालोगे आंसर वही आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 10% बढ़ रही है, ये सक्सेसिव डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट का क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिक्रीज और इंक्रीजमेंट के क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है। जयपुर शहर की जनसंख्या 30 लाख थी। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या में 10% की बढ़ रही है तो 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, ये तुमसे पूछा गया है। अच्छा ये बताओ 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ी, अब कितनी हो रही है? 11। पहले तो 10 थी ना, हम यही तो मानते हैं वैल्यू। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ा दें इसमें तो कितनी हो रही? 11। 10 से 11 कितने वर्ष तक हमें जाना है? 3 वर्ष तक। ये 1 वर्ष, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11, 3 वर्ष तक गए। 3 वर्ष तक गए कि नहीं? 10 द्याम 100 द्याम 1000, ये हो गया तुम्हारा 1000। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1331। ये कितना हो जाएगा? 1331। ये तुम्हारी पहले की है, ये तुम्हारी अभी की है। और जो तुम्हारी पहले की है वो 30 लाख दे रखी है। तो 1000 बराबर 30 लाख, 1000 बराबर 30 लाख। और 1331 तुमसे जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू वैल्यू तुम्हारी 3 जीरो कट जाएंगे। ये 0 0 0 3 3 9 3 त्रिका 9 और ये 3, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 39 93 000 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जोधपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 1331 या इतनी है, वैल्यू है। प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व। अब पहले की पूछी गई है। 10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। 10 से 11 कितने वर्ष? 3 वर्ष। 10 से 11, 10 से 11 ये कितनी हो जाएगी? 1000। ये कितनी हो जाएगी? 1331। ये दी है तुम्हारी वर्तमान, ये दे रखी है 1331 बराबर 1331 000 दे रखी है। पूछी गई है 1000। जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू वैल्यू। इससे काटा कितना आ गया? 1000। ये 1000 ये कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। 10 लाख तुम्हारा आंसर। कितना आंसर? 10 लाख तुम्हारा आंसर। अब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली कस्बे की जनसंख्या 2018 में इतनी थी, 1 लाख थी। 2019 में जनसंख्या में 8% की बढ़ जाती है, जबकि 2020 में जनसंख्या 10% कम हो जाती है। बताइए 2020 के अंत में, मतलब पहले की देखकर प्रेजेंट की पूछ दी है तुमसे। 8%। तुमको क्या दे रखा है? तुमको दे रखा है 8%, और 8% की फ्रैक्शन हमने लिखाई है तुमको। 8% की जो फ्रैक्शन है वो हमने तुमको लिखाई है। 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 12 सही 1/2% होती है। या 8% और 10% की क्या होती है? 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 8% को या हम लिख सकते हैं 8/100, या 4 दूनी 8, 4 25 आम 100, ये लिख सकते हैं। 2/25 या 12.5%, 2/25। और तुम्हारी 10% की क्या होती है? 1/10। इसमें बढ़ोतरी हो रही है, 25 से 27 हो रही है जाकर। ये 25 से कितनी हो रही है? 27। और 2020 में 10 से 9 हो रही है, यही तो हो रही है। तो ये कितनी हो जाएगी? 250। ये कितनी हो जाएगी? 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 8 6
9 दूनी 18 और 8 6 243 ये हुई। और तुम्हारी पहले की ये दे रखी है, पूर्व की ये दे रखी है 250 बराबर तुम्हारी दे रखी है। तो 243 तुमसे पूछी गई 243 25 चौको 100 0 0 4 3 12 4 चौको 16 1 17 8 1 9 ये हो जाएगी तुम्हारी। एक कस्बे की जनसंख्या 8000 थी। यदि कस्बे में पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की संख्या 10% में वृद्धि कर दी जाए तथा वृद्धि के बाद कस्बे की जनसंख्या 8600 है, तो बताइए कस्बे में कितने पुरुष तथा महिलाएं हैं। ये सवाल है। पहले जनसंख्या 8000 थी, अब कितनी हो गई 8600। जनसंख्या पहले 8000 थी, अब हो गई तुम्हारी 8600। जनसंख्या में वृद्धि कितनी आई 600 की। कहाँ से 8000 से, पहले से इंटू 100। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा 7.5% आ जाएगा। 7.5% आ गया। महिलाएं, इसमें एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन का ये सवाल है। एलिगेशन चैप्टर हम आगे देखेंगे। 6 पुरुष 10 और टोटल 7.5। एलिगेशन में थोड़ा सा सुन लो। एलिगेशन में जो बीच का होता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, और ये संपूर्ण का एवरेज होता है। कहे का संपूर्ण का एवरेज, संपूर्णी का एवरेज तो है ये 600 की वृद्धि 8000 से। तो इसको इसमें घटाओगे 2.5, इसको इसमें 1.5, दशमलव से दशमलव 25, 5 15, ये अनुपात आ गया। 8 बराबर तुमको दे कितना रखा है 8000 के, तो 8 बराबर अगर 8000 तो 1 बराबर 1000। तो किसकी, महिलाओं और पुरुषों की। महिलाओं की संख्या 5000 और पुरुषों की संख्या 3000। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये एलिगेशन का सवाल है। वैसे ये बहुत टफ सवाल, अगर वैसे जाएंगे हम तो इसको करने में टफ तो नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड होगी। लेकिन जब तुम एलिगेशन सीख जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत सरल सवाल है फिर, और ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आज यहीं तक।